थोड़ा ले जाना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप फेसबुक वगैरह खोलें, अभी देखिए क्या फैला हुआ है, धमाल मचा हुआ है। फेसबुक जब भी खोले पठान 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 चल रहा है ना। जब भी कितना बॉक्स ऑफिस में उसका कलेक्शन हुआ, कितने लोग पठान को लेकर के क्रेजी है, और किस तरह उसका हाइप क्रिएट करके किस तरह उसको ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश की गई। ये न्यूज़ की भरमार है पठान पठान। और इसमें दो हिस्सा है, पहला हिस्सा पहले सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा हिस्सा मैं बयान करूंगा। पहले हिस्से को सुनने के बाद आप लोग कोई फैसला मत कीजिएगा। पहला हिस्सा क्या है, ये अंधभक्त जितने भी हैं, इन लोगों ने कोशिश की नफरत फैलाने की, इन लोगों ने कोशिश की अपने एक चीज़ को लोगों को समझाने की, चाहे वो जो भी चीज़ हो। ये अलग बात है कि वो एक्टर और वो हम जो अपने ज़ुबान में हीरो कहते हैं, वो एक्टर, वो अभिनेता कैसा है, किस तरह का है, कैसा अखलाक है, वो तो बात की बात है। लेकिन वो नाम के मुसलमान अगर मान ले तो नाम के मुसलमान के वास्ते ही ये अंधभक्त क्या करने लगे, बॉयकॉट किया जाए, उसको बंद किया जाए, लेकिन उसको बंद नहीं कर पाए। अब उसके बहकावे में आकर के ये दूसरा हिस्सा मैं बयान करने जा रहा हूँ। पहला हिस्सा है कि अंधभक्तों ने पूरी कोशिश लगा दी, जान तोड़ मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और हम क्या कर रहे हैं, हम वो पठान के पोस्टर को लेकर के जगह ब जगह खड़े हो जाते हैं, और जो भी हम अपने आंदोलन के जो भी शब्द है, जो भी जुमले, जो भी सेंटेंस है, हम बयान करते हैं। और हम मुसलमान ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़ा इस्लाम का सपोर्ट कर रहे हैं, हम बड़ा इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं। क्या फिल्म का सपोर्ट करना भी इस्लाम का सपोर्ट है? क्या गाने का सपोर्ट करना भी इस्लाम का सपोर्ट है? क्या नंगी तस्वीर का सपोर्ट करना भी इस्लाम की सपोर्ट है? क्या ये ऐसे एक्टर की सपोर्ट करना भी इस्लाम की सपोर्ट है, जो मक्का में जाकर के उम्रा भी कर ले और वैष्णो देवी में जाकर के माथा भी टेक ले? क्या ऐसे एक्टर की सपोर्ट करना भी इस्लाम की सपोर्ट है, इस्लाम का समर्थन है? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा ईमान कहाँ जा चुका है? हम कहाँ खो रहे हैं कि एक एक्टर को अगर सपोर्ट किया जाए तो इस्लाम की सपोर्ट है? अरे अगर एक एक्टर अगर उम्रा करने के लिए मक्का चला जाए, उम्रा कर ले और वैष्णो देवी में जाकर के माथा भी टेक ले, अगर वो मुसलमान हो सकते हैं, तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि मक्का के मुशरिकीन ये भी मुसलमान थे। मक्का के मुशरिकीन मुसलमान थे अगर वो मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि मक्का के मुशरिकीन अल्लाह को रब मानते थे, अल्लाह को खालिक मानते थे, अल्लाह को राज़िक मानते थे, अल्लाह को मालिक मानते थे, अल्लाह को मुदब्बिरुल उमूर मानते थे, अल्लाह को पूरी कायनात का खालिक मानते थे, लेकिन अल्लाह को इलाह नहीं मानते थे, अल्लाह को माबूद नहीं मानते थे। और ये एक्टर भी नहीं मानता है। ये एक्टर क्या कहता है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी बीवी गौरी हिंदू है, मेरा बेटा मेरी बेटियाँ ये सब क्या है, इंडियन है। और वो वीडियो में आता है, अपने बेटे और अपनी बेटी को क्या कहा जाता है, कहो मेरी बेटी मेरा बेटा, ये अल्लाह को थैंक यू कहो, भगवान को भी थैंक यू कहो। पूजा भी किया जाता है, अल्लाह की इबादत भी की जाती है। अगर अल्लाह की इबादत भी की जाए और पूजा भी की जाए और वो आदमी अगर मुसलमान हो, तो मक्का के मुशरिकीन क्यों मुसलमान नहीं हो सकते? मेरे भाइयों, दोस्तों, माओ बहनों, मक्का के मुशरिकीन से जब सवाल किया जाता, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप इन लोगों से सवाल कीजिए, आसमान को किसने पैदा किया, ज़मीन को किसने पैदा किया, पूरी कायनात का खालिक कौन है? ये तमाम के तमाम मुशरिकीन एक ज़बान होकर के जवाब देंगे, अल्लाह ने पैदा किया। इस ज़मीन का मालिक अल्लाह है, इस ज़मीन का खालिक अल्लाह है, आसमान का खालिक अल्लाह है, पूरी कायनात का खालिक अल्लाह है। अल्लाह को वो खालिक मानते थे, मालिक मानते थे, राज़िक मानते थे, मुदब्बिरुल
मज़मून मानते थे, लेकिन अल्लाह को इलाह नहीं मानते थे, यानी अल्लाह ही सिर्फ इबादत के लायक है। सिर्फ अगर माथा झुकेगा अल्लाह के सामने झुकेगा, सजदा अगर किया जाएगा अल्लाह को किया जाएगा, अगर ये माथा टेकना हो अल्लाह के सामने माथा टेका जाएगा। इस चीज़ को उन लोगों ने नहीं माना, अल्लाह को रब मान लिया, अल्लाह को इलाह नहीं माना। अगर ये एक्टर अगर अल्लाह को रब मानने के बाद अल्लाह को इलाह ना माने, ये पूजा भी करने के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह की इबादत करने के लिए भी तैयार हो जाए, ये मक्का में जाकर के उमरा भी कर ले, वैष्णो देवी में जाकर के माथा भी टेक ले, अगर ये मुसलमान हो सकते हैं, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में मक्का के मुशरिकीन भी मुसलमान थे। कहाँ जा रहे हैं हम, किनका सपोर्ट कर रहे हैं? वो अंधभक्त है, वो राजनीति, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अलग बात है, अपनी जगह पर है। लेकिन हम मुसलमान ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा इस्लाम का काम कर रहे हैं। त्योहार आ गया है, त्योहार 2 दिन का कलेक्शन कहा जा रहा है कि 150 या 126-30 करोड़ के करीब करीब पहुंच गया है बॉक्स ऑफिस में उसका कलेक्शन, और ये सब के सब मुसलमान जा रहे हैं त्योहार की तरह उत्सव का पालन कर रहे हैं, और इतना रुपया खर्च करके ये पठान फिल्म देख रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये भीड़ अगर मस्जिदों में लग जाती, ये भीड़ अगर जलसों में हो जाती, ये भीड़ अगर इस्लामी मजलिस में हो जाती, ये भीड़ अगर नमाज में हो जाती, तो फिर क्या मामला और क्या ही चेहरा इस्लाम का चेहरा होता, हमारे समाज का चेहरा ही कुछ और होता, हमारे परिवेश का चेहरा ही कुछ और होता। वहाँ हम भीड़ लगाते हैं गैर इस्लामी कामों में, और हम ये कोशिश, ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हम इस्लाम का सपोर्ट कर रहे हैं, हम इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं। बयान करने का मकसद ये है कि 3 तरह के लोग ईमान की लज्जत को महसूस करता है, ईमान की लज्जत नसीब होती है 3 तरह के लोगों को। नंबर 1, जिनके नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय। और नंबर 2, जो किसी आदमी से मोहब्बत करता है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर, किसी और चीज़ की खातिर नहीं। और नंबर 3, जो आदमी ये नापसंद करता है कि मैं कुफ्र की हालत में जाऊं, उसी तरह जिस तरह कोई आदमी ये नापसंद करता है कि मुझे पकड़ करके आग में डाल दिया जाए, अगर वो आदमी वैष्णो देवी में जाए तो ये तो कुफ्र है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, ईमान की लज्जत उसे नसीब होगी, ईमान की लज्जत वो पाएगा जो ये नापसंद करेगा कि मैं कुफ्र की हालत में नहीं जाना चाहता। जिस तरह से आग में डालना नापसंद है, आग में दाखिल होना नापसंद है, उसी तरह कुफ्र की हालत में तब्दील होना, कुफ्र की हालत में बदल जाना नापसंद करते हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें तमीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें फ़र्क करने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा काम इस्लामी काम है और कौन सा काम गैर इस्लामी काम है। और हमारी ज़िंदगी भाईचारगी, मेल मोहब्बत और उल्फत व मोहब्बत की ज़िंदगी होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए उल्फत व मोहब्बत, भाईचारगी का मतलब क्या है? हमारे घर के बगल में कोई पड़ोसी भूखा है, प्यासा है, परेशान हाल है, किस हालत में है, इन तमाम पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ आप पेट भर करके खा लें, शिकम सैर हो जाए और आराम से आप सो जाए, आराम की नींद आप ले, ये मोमिन की ज़िंदगी नहीं है, ये मोमिन की अलामत नहीं है। बल्कि आपके घर के बगल में कौन किस हालत में है, उसकी खबरगिरी करना, उसकी खबर लेना, उसके बारे में पूछगछ करना, ये हर एक मोमिन की ज़िम्मेदारी है। सही बुखारी हदीस नंबर 6016 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। देखिए मोमिन आदमी कौन है और कौन मोमिन नहीं है। वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा बयान करते हैं। ऐसा इकराम सुनो, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है। फिर दूसरी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है। तीसरी मर्तबा बयान करते हैं, वल्लाहि ला युमिन, वो आदमी मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है।
तीन तीन मरतबा जब बयान किया जाता है, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है। साहबा इकराम में से सवाल होता है, साहबा इकराम की तरफ से सवाल किया जाता है, कीला या रसूल अल्लाह, कीला वमन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल कौन आदमी है जो मोमिन नहीं है? कौन आदमी है जिस आदमी के बारे में आप बयान कर रहे हैं? तीन तीन मरतबा आपने बयान किया, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है। कौन आदमी मोमिन नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, काला अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइकहु, वो आदमी मोमिन नहीं है जिस आदमी की शरारत से, जिस आदमी की बदमाशी से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, उसका पड़ोसी सुरक्षित ना हो, उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो आदमी मोमिन नहीं है। यानी अगर आप किसी घर में रहते हैं, आपके बगल में कोई पड़ोसी है, आप अगर उस पड़ोसी के ऊपर तकलीफ पर तकलीफ ढाते हैं, मुसीबत ढाते हैं, आप अगर उसको कष्ट देते हैं, आपकी बदमाशी से वो परेशान है, आपकी शरारत से अगर वो परेशान है, आप मोमिन कहने का हक नहीं रखते हैं, आप मोमिन नहीं बन सकते हैं। आपकी बदमाशी से अगर आपका पड़ोसी महफूज ना हो, आपकी शरारत से अगर आपका पड़ोसी महफूज ना हो, तो आप और हम मोमिन कहने का हक नहीं रखते हैं, ईमान का दावा करने का हक नहीं रखते हैं। वो आदमी मोमिन नहीं है, वो आदमी मोमिन नहीं है, वो आदमी मोमिन नहीं है। अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है जिसकी बदमाशी से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। मोमिन नहीं है वो आदमी। ये नहीं कि आप नमाज कायम कर ले, ज़कात दे दे, हज कर ले, सदका खैरात कर ले, लाख इबादत आप कर ले, अगर आपका पड़ोसी आपसे राज़ी नहीं, ये तमाम की तमाम इबादतें आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, आपको कामयाबी दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। हदीस में सुनाऊँ आपके सामने, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6975, हदीस नंबर 6975, सुनन अबी दाऊद और बहुत सारी हदीस की किताब में हदीस आई हुई है। ये भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। काला रजुलन या रसूल अल्लाह इन्ना फलानत युज़करु मिन कसरती स्वलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा गैर अन्नहा तुज़ी जीराना बिलिसानिहा काला हिया फिन्नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आकर के कहता है, अल्लाह के रसूल एक फलाना औरत है, उसके बारे में बयान किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नमाज का एहतमाम करती है। बहुत ज़्यादा नमाज का मतलब 5 वक्त से ज़्यादा तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन 5 वक्त से ज़्यादा नफल वगैरह सुन्नत वगैरह अगर कोई पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े, ये मतलब है। एक आदमी एक औरत के बारे में कहता है, अल्लाह के नबी उस फला औरत के बारे में बयान किया जाता है वो बहुत ज़्यादा नमाज का एहतमाम करती है, बहुत ज़्यादा रोज़े का एहतमाम करती है, यानी फ़र्ज़ रोज़ा के अलावा नफल रोज़े का भी एहतमाम करती है, आशूरा का रोज़ा रखता है, अय्याम 20 का रोज़ा रखता है, अरफा के दिन का रोज़ा रखती है, रोज़े का भी एहतमाम करती है, नमाज का भी ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करती है, वह सदक़तिहा और सदका व खैरात भी ज़्यादा से ज़्यादा करती है। लेकिन उस औरत के अंदर एक बीमारी है, गैर अन्नहा तूज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, लेकिन उस औरत के अंदर एक बीमारी क्या है कि वह अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देती है, अपनी ज़ुबान से गाली गलौज करती है। अल्लाह के नबी ये सुनने के बाद बयान करते हैं, ऐसा इकराम सुनो, हिया फिन्नार, वह औरत जहन्नम में जाएगी। नमाज का एहतमाम करने के बावजूद, रोज़ा का एहतमाम करने के बावजूद, सदका व खैरात करने के बावजूद उस औरत के बारे में कहा जा रहा है वह औरत जहन्नम में जाएगी। फिर अल्लाह के नबी के सामने वही आदमी बयान करता है, अल्लाह के नबी व इन्ना फलानता युज़करु मिन किल्लति सियामिहा व सदक़तिहा व सलातिहा, एक दूसरी औरत है जिस औरत के बारे में बयान किया जाता है कि वो ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ पाती है, ज़्यादा रोज़ा नहीं रख पाती है, ज़्यादा सदका व खैरात नहीं कर पाती है। यहाँ आप याद रखिए, ज़्यादा नमाज पढ़ नहीं पाती है मतलब क्या है?
5 वक्त की नमाज तो हर एक को पढ़ना है, ये ज़रूरी है, लेकिन 5 वक्त के नमाज के अलावा सुन्नत, नवाफिल, तहज्जुद वगैरह जो भी नफल वगैरह है, इसका एहतिमाम वो ज़्यादा नहीं कर पाती है। रमज़ान के रोज़ा के अलावा ज़्यादा रोज़ा का एहतिमाम वो नहीं कर पाती है, नहीं रख पाती है, और वो सदका खैरात भी ज़्यादा नहीं कर पाती है। क्यों? वइन्नहा तसद्दक़ू बिल अस्वार मिनल अक़ीद, वो कुछ छोटा सा पनीर का टुकड़ा, हदीस के लफ्ज़ है, छोटा सा पनीर का टुकड़ा अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करती है। यानी ज़्यादा रुपया पैसा भी नहीं है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। ज़्यादा नमाज का एहतिमाम भी नहीं कर पाती है, ज़्यादा रोज़ा का एहतिमाम भी नहीं कर पाती है, ज़्यादा सदका और खैरात का एहतिमाम भी नहीं कर पाती है। पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा वो अल्लाह के रास्ते में सदका करती है। लेकिन उस औरत के अंदर एक खूबी है, वो खूबी क्या है कि वो अपनी ज़ुबान से अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनने के बाद बयान करते हैं उस औरत के बारे में, हिया फिल जन्ना, वो औरत जन्नत में जाएगी। पता क्या चला मेरे भाइयों और दोस्तों, माओ बहनों, नमाज का एहतिमाम करने के बावजूद, रोज़ा का एहतिमाम करने के बावजूद, सदका व खैरात का एहतिमाम करने के बावजूद जहन्नम में जाना पड़ रहा है। और एक औरत है ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ पाती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेती है, रमज़ान का रोज़ा रख लेती है, ज़्यादा रोज़ा नहीं कर पाती है और ज़्यादा सदका भी नहीं कर पाती है, लेकिन चूंकि उसका अखलाक बेहतर है, कैरेक्टर बेहतर है, अपने पड़ोसी को कभी गाली नहीं देती है, अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं देती है, उस औरत के बारे में अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई, हिया फिल जन्ना, वो जन्नत में जाएगी, जन्नत में उस औरत को एंट्री मिलेगी। पता क्या चला? अखलाक, कैरेक्टर, चरित्र अगर हमारा बेहतर है तो हमें कामयाबी मिलेगी, हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। और अगर कैरेक्टर, अखलाक हमारा ख़राब है, अगर पड़ोसी हमसे परेशान है, पड़ोसी अगर हमसे खुश नहीं है, तो फिर हम लाख इबादत कर ले, लाख हम रोज़ा का एहतिमाम कर ले, लाख हम सलात नमाज का एहतिमाम कर ले, लाख हम सदका व खैरात कर ले, ये तमाम के तमाम इबादतें हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, हमें कामयाबी दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। क्यों? ये साफ हदीस हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो औरत जहन्नमी है और ये औरत जन्नती है। वो औरत अपनी पड़ोसी को गाली गलौज करती है, वो जहन्नमी है। ये औरत अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है, ये जन्नती है। पता क्या चला कि मोमिनीन की ज़िंदगी भाईचारगी की ज़िंदगी, मेल मोहब्बत की ज़िंदगी, उल्फत व मोहब्बत की ज़िंदगी होनी चाहिए। भाईचारगी और ब्रदरहुड के ज़रिए से हम आगे बढ़ें, ये हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक और अच्छा व्यवहार करने का कितनी ताकीद के साथ हमें हुक्म दिया गया। ये भी सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6014। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ाल यूसीनी जिब्रील बिलजार हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। ऐसा वे कराम सुनो,